हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 6, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ओके, और ये हमारा है वीडियो का पार्ट नंबर 6, और जिसका टॉपिक रहेगा आज आपका न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम न्यू टाउन्स मतलब अभी तक हमने तंजावुर टाउन देखा है, सूरत टाउन देखा है, हम्पी टाउन देखा है, मसूलीपट्टनम टाउन देखे हैं, लेकिन अब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या आ गए हैं, नए ट्रेडर्स आ गए हैं जिन्होंने मतलब ट्रेड करने के लिए कुछ ऐसे नए टाउन जो हैं मतलब उस समय बने थे, जिनके नाम है मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास। उसके बारे में हम क्या करेंगे, वो कौन सी सेंचुरी के अंदर बने, क्यों बने, वो सारा जो है इस टॉपिक के अंदर क्या करने वाले हैं, हम कवर अप करने वाले हैं। और कौन से नए ट्रेडर्स जो हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो के बाद में देखने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या काम क्या करने वाले हैं, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और क्या करेंगे, अपने जो फ्रेंड्स है क्लास 7 के जितने भी स्टूडेंट है या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे, ये वीडियो जो है वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर ये आपसे पूछा गया है कि हाउ डिड इंग्लिश ट्रेडर emerge as most successful commercial and political power of the subcontinent। तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंग्लिश ट्रेडर थे, ओके, इंग्लिश ट्रेडर का मतलब क्या है, जैसे इसके अंदर आएंगे जैसे इंग्लिश का मतलब हो गया ब्रिटेन वाले आ जाएंगे, ठीक है, डच जो है डच ट्रेडर है, फ्रेंच ट्रेडर है, इन्होंने हमारे इंडिया के अंदर कैसे मतलब जो है वो मतलब जो ट्रेड करना जो था ना, मतलब कैसे वो ट्रेड करने के लिए मतलब कैसे वो आए थे, फिर और उन्होंने कैसे अपनी पॉलिटिकल पावर जो है वो इंडिया के अंदर करी थी, एस्टेब्लिश करी थी, वो आपको क्या करना है, इसके आंसर में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी सेंचुरी के अंदर, कौन सी सेंचुरी के अंदर यूरोपियन कंट्रीज जो होती थी वो ट्रेड करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर आई थी। तो वो सेंचुरी का नाम आपको पता होना चाहिए कि 16th एंड 17th सेंचुरी के अंदर जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेड करने के लिए आए थे। और क्या चीज का ट्रेड करने के लिए, मतलब क्या लेने के लिए वो आए थे हमारे इंडिया के अंदर, कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से जो हमारे इंडिया के अंदर जो स्पाइसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोथ है, मतलब ठीक है ना। तो इनको लेने के लिए मतलब स्पाइसेस मतलब मसाले और कपड़े का व्यापार करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज जो है वो हमारे इंडिया के अंदर आई थी, ठीक है। अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज जो मतलब ठीक है ना लेने आई थी, ठीक है। अब इसके साथ साथ में क्या हुआ कि हमारे इंडिया मतलब इन चीजों के लिए स्पाइसेस और टेक्सटाइल के अंदर जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इतना पॉपुलर हुआ कि यूरोप के लोग मतलब यूरोप और वेस्ट एशिया के जो दोनों के लोग जो है वो हमारे इंडिया के अंदर धीरे धीरे क्या हो गए, स्पाइसेस और टेक्सटाइल लेने के लिए इंडिया के अंदर आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो तीसरा पॉइंट है उसके अंदर ये बताया गया है कि ट्रेड करने मतलब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे यूरोप वाले आए, वेस्ट एशिया वाले आए, फिर मतलब इंग्लिश जैसे ब्रिटेन वाले आए, डच वाले आए, फ्रेंच वाले, ये सब जो है वो हमारे इंडिया के अंदर क्या लेने आए थे, मतलब स्पाइसेस और जो टेक्सटाइल है, इस ये सब चीज मतलब इन चीजों का ट्रेड करने आए थे। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, ट्रेड के बहाने तो आए, बिजनेस के बहाने आए, लेकिन अपने इंडिया हमारे इंडिया के अंदर क्या बना ली, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या कर दी, डेवलप कर दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश वाले आए तो इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी, डच वालों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी, फ्रेंच वालों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी। ईस्ट इंडिया का मतलब ये ईस्टर्न साइड से इंडिया के अंदर आए थे, इसीलिए उन्होंने जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है ना वहां पे अपनी अपनी क्या बना दी, कंपनीज बना दी, ठीक है। अब क्यों बना दी, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे कि हमारे इंडिया के अंदर क्या करना चाहते थे, कमर्शियल एक्टिविटी को क्या करना चाहते थे, बिजनेस को क्या करना चाहते थे, अपने बिजनेस को क्या करना चाहते थे, वो बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन इतना इजी थोड़ा ना था, ठीक है। तो क्यों इजी नहीं था, उसका आंसर ये बताया गया है कि हमारे इंडिया के अंदर भी क्या थे, ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन थे, जैसे मुल्ला अब्दुल गफार था, वर्जी वोरा नाम के दो ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स थे, जिसके पास में क्या थी, खुद की ही बहुत ज्यादा क्या थी, शिप थी, ठीक है। तो मतलब शुरू शुरू के अंदर जब ये बाहर की जो यूरोपियन कंपनी थी, जो दूसरे बाहर के जो ट्रेडर्स थे, वो इतने आसानी से हमारे इंडिया में ट्रेड नहीं कर पाए।
क्यों? क्योंकि उन्हें मुल्ला अब्दुल गफ्फार और व्रज वोरा जैसे जो लोगों से क्या करना पड़ता था, कॉम्पीट करना पड़ता था। ठीक है ना, तो ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स जो थे ना, वो खुद ही क्या थे, बहुत ही ज्यादा, इनके पास में बहुत नंबर ऑफ क्या थी, शिप्स थी। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग में तो ये जो दूसरी कंपनियां, जो बाहर वाली जो कंपनियां थी, वो जल्दी से मतलब नहीं हुई। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो यूरोपियन कंपनीज थी, ये जो यूरोपियन कंपनीज थी जो बाहर की, उनके पास में क्या थी, इनकी खुद की क्या थी, नेवल पावर थी। ठीक है, नेवल पावर का मतलब होता है कि इनके पास में सेना, मतलब शिप वगैरह तो थे, इसके साथ साथ में क्या थे, वेपन्स वगैरह थे, हथियार वगैरह थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन ट्रेडर्स जो थे, इंडियन ट्रेडर्स को उन्होंने क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। और फिर ये जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उनको क्या कर दिया कि मतलब अपने कंट्रोल में करके उन्हें क्या बना लिया, अपना एजेंट बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्यों, मतलब ये पूरा आपको बताना है। तो इस वजह से जो इंग्लिश जो ट्रेडर्स जो थे, मतलब जैसे डच है, यूरोपियन है, ब्रिटेन लोग हैं, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या हो गए, कमर्शियली और पॉलिटिकल जो मतलब क्या हो गए, उनको पावर मिल गई। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या थी, नेवल पावर थी। नेवल पावर का नाम आपको ध्यान रखना ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में ये जो हमारे इंडिया के अंदर जो मतलब जो ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स थे, उनके नाम आपको जो है वो पता रखने हैं। ठीक है ना, तो इस पॉइंट के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इंडिया के अंदर कौन सी सेंचुरी के अंदर आई थी, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्यों आई थी, वो आपको ध्यान रखना है। फिर कौन कौन से जो मतलब कंपनियां जो है, उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, क्यों बनाई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर मतलब हमारे इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो दो ग्रेट इंडियन ट्रेडर के नाम आपको बताने हैं, जो जिसकी वजह से स्टार्टिंग के अंदर ये कंपनियां जो है वो मतलब इनको, इन लोगों से क्या करना पड़ता था, कंपटीशन करना पड़ता था। इसकी वजह से पहले तो सक्सेस नहीं हुई, लेकिन बाद में ये जो यूरोपियन कंपनीज जो थी, बाहर की जितनी भी कंपनियां थी, उनके पास क्या थी, नेवल पावर के साथ साथ उनके पास में शिप वगैरह थे। शिप तो हमारे पास में भी थे, लेकिन उनके पास वेपन्स होते थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो ये आपको क्या करना है, अगर उन्होंने इंडियन ट्रेडर्स को कंट्रोल कर लिया, तो उन्होंने क्या कर लिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कमर्शियल मतलब बिजनेस ट्रेड मतलब के हिसाब से भी वो क्या हो गए, मतलब पावरफुल हो गए। और मतलब अगर उनके पास में मतलब बंदूकें वगैरह है, हथियार वगैरह है, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, जो वहां के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो रूलर्स वगैरह थे, उनको भी क्या कर लिया, मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया। और वहां की जितने भी मतलब जो पॉलिटिकल डिसीजंस लेने होते थे, वो सब क्या लेते थे, वो इंग्लिश ट्रेडर्स ही जो क्या करते थे, वो लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें आपको बताना है कि एक्सप्लेन द चेंजेस दैट अकर्ड इन क्राफ्टमैनशिप इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। मतलब जो 17th और 18th सेंचुरी के अंदर जो क्राफ्ट वाले जो वर्क मतलब जो लोग थे, उनके मतलब क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि पहले तो क्या होता था कि जैसे जैसे ये बताया गया है कि जो 17th और 18th सेंचुरी के अंदर क्या था कि जो हमारे जो क्राफ्ट का जो वर्क था, उसके अंदर क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। क्यों हुआ एक्सपेंशन? क्योंकि जो क्राफ्ट का वर्क है, फॉर एग्जांपल जैसे टेक्सटाइल है, ठीक है, वीविंग है, टेक्सटाइल है, ठीक है ना। तो जैसे टेक्सटाइल मतलब जो टेक्सटाइल का जो कपड़ा होता है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा कि जो क्राफ्ट जो होगा, उसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उसके काम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कोई भी कपड़ा बनाना है, तो सबसे पहले उसमें अंदर स्पिनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले धागा बनाना पड़ेगा, फिर उसको वीव करना पड़ेगा, मतलब धागे से कपड़ा बनाना पड़ेगा, फिर उस कपड़े को ब्लीच करना पड़ेगा, उसमें मतलब उसको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, मतलब फिनिशिंग देनी पड़ेगी, फिर डाइंग कलर। तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए टेक्सटाइल के अंदर। तो ये जो चारों डिपार्टमेंट जो है मतलब क्राफ्ट के अंदर क्या हुए, वो डेवलप हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर ये स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग ये डिपार्टमेंट डेवलप हो रहे हैं, क्राफ्ट के अंदर ये नए नए डिपार्टमेंट बन रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्या हुए, इस काम के अंदर क्या हो गए, इन्वॉल्व होना जो है वो चालू हुए। ठीक है, अब इसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल जो था, वो जो डिजाइन जो है वो काफी क्या हो गई, रिफाइंड हो गई, मतलब काफी मतलब बहुत अच्छी होने लगी। ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब दिस पीरियड ऑल्सो सो द डिक्लाइन ऑफ इंडिपेंडेंट क्राफ्ट पर्सन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट क्राफ्ट पर्सन जो थे, वो क्या हुए,
अब हमने ये देखा कि यहाँ पे जो टेक्सटाइल जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, लेकिन इसी 17th और 18th सेंचुरी के अंदर, मतलब दिस पीरियड का मतलब 17 18 सेंचुरी के अंदर ये जो इंडिपेंडेंट क्राफ्ट पर्सन थे उनका डिक्लाइन होना भी क्या हो गया था, मतलब इनकी जो लिबर्टी थी, इनकी जो आजादी थी वो छिन गई थी। अब उसके रीजंस आपको बताने हैं कि क्यों ऐसा हुआ था। तो अभी हमने देखा कि नए नए जो ट्रेडर्स थे, जैसे यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, इंग्लिश ट्रेडर्स जो है वो हमारे इंडिया के अंदर क्या हो गए, कमर्शियली और पॉलिटिकल जी क्या गए, मतलब एमर्ज होके आए थे। तो उन्होंने क्या करा कि ये जो मतलब जितने भी ये जो इंडिपेंडेंट क्राफ्ट पर्सन होते थे उनको एडवांस ऑर्डर के ऊपर क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल जैसे इनको बोल दिया कि आज तुम्हें 2000 मीटर कपड़ा बनाना है, लेकिन पैसे देंगे या नहीं देंगे ये पक्का नहीं है, ठीक है ना। पहली चीज तो ये है कि मतलब ये जो मतलब जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उनको एडवांस ऑर्डर वाले सिस्टम पे क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, ठीक है। अब दूसरी चीज ये थी कि मतलब ये जो मतलब जो क्राफ्टमैन होते थे, मतलब जैसे वीवर्स लोग होते थे, उनको अपना सामान बेचने की, और अपना सामान बनाने की खुद मतलब वो मतलब लिबर्टी नहीं थी, वो आजादी जो है उन्होंने क्या ले ली थी, इंग्लिश ट्रेडर वालों ने मतलब इनसे छीन ली थी। मतलब वीवर्स लोग जो है वो अपना कपड़ा जो है नहीं बना सकते थे, और मतलब बना तो सकते ही नहीं थे, उसके साथ साथ में वो बेच भी मतलब अगर बना भी लिया तो वो उसको बेच नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि ये उनकी जो ये आजादी थी ना, क्योंकि इंग्लिश ट्रेडर्स लोग जो थे उनको ये मतलब करने नहीं देते थे, ठीक है। अब जो तीसरा ये था कि मतलब तीसरा ये था कि ये जो व्यूअर्स लोग होते थे उनको वही डिजाइन का कपड़ा बनाना पड़ता था जो मतलब कंपनी के जो एजेंट जो है वो पास करते थे, वही कपड़ा उन्हें बनाना पड़ता था। इसके अलावा कोई दूसरा जो है वो अपनी मतलब खुद का मतलब पसंद का कपड़ा वो नहीं बना सकते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है ना कि क्या क्या चेंजेस आए थे। तो पहले तो ये जो मैंने ये पहले के जो 3 पॉइंट बताए, जैसे ये वाला पॉइंट बताया, इंक्रीज वाला बताया, मोर एंड मोर पीपल बताया, इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन, ये जो बताया ना ये तो पहले फैसिलिटी थी उनको, लेकिन जो बाद में ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये इनके अंदर 17th और 18th सेंचुरी के अंदर जो चेंजेस आए, वो चेंजेस जो है वो ये आपको क्या करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर देने हैं, लिख देने हैं, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, हाउ डिड बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास सी राइज इन 18th सेंचुरी। इसके अंदर आपको ये बताना है कि जो 18th सेंचुरी जो थी उसके अंदर बॉम्बे, कलकत्ता और जो मद्रास है वो कैसे मतलब नए टाउन्स कैसे बने थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है, जैसे मैंने बता ही दिया है, ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर कौन से नए टाउन जो है वो एमर्ज हुए थे, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो है अपने आंसर के अंदर ब्लैक टाउन के अंदर बारे में बताना है, फिर उसके बारे में बताना है व्हाइट टाउन के बारे में, ठीक है। तो ये तो टाउन तो बन ही गए थे, लेकिन इसके अंदर इन नई जो नई सिटीज बनी थी इनको किसने बनाया था, ठीक है। और फिर उस नई जो सिटी बनी थी उसके अंदर 2 तरह के हिस्से बना दिए थे, 2 टाउन बना दिए थे वहां, ठीक है ना। तो वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो अब ये जो नए टाउन बने थे उसके अंदर क्या करा था कि जो यूरोपियन कंपनी जो थी उन्होंने क्या कर दिया, ब्लैक टाउन्स बनाए। अब ये जो ब्लैक टाउन्स होंगे मतलब उसके अंदर कौन से लोग रहेंगे, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे मर्चेंट है, आर्टिशंस लाइक वीवर हैं, वो कहाँ पे रहेंगे, ब्लैक टाउन वगैरह मन में, मतलब जो ब्लैक टाउन मतलब एक जगह का नाम हो गया, मतलब सिटी के अंदर एक जगह जहाँ पे वीवर्स लोग रहेंगे, मर्चेंट लोग रहेंगे, तो उसको बना दिया ब्लैक टाउन, ठीक है। अब ये जो ब्लैक टाउन है ये तो मैंने बताया, इसके अलावा जो जैसे वहाँ के नेटिव ट्रेडर्स हैं, मतलब जो वहाँ के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटिव ट्रेडर्स हैं उस सिटी के अंदर, और वहाँ उस सिटी के अंदर जितने भी क्राफ्ट पर्सन है वो सब क्या रहेंगे, ब्लैक टाउन के अंदर रहेंगे। मतलब इंडिया के जो है, इंडिया के अंदर जो है, ठीक है, इंडिया के जो लोग हैं, मतलब उन्होंने कुल मिला के डिस्क्रिमिनेशन चालू कर दिया था, किसने, जो यूरोपियन कंपनीज जो थी ना, जो हमारे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में वो कमर्शियली पॉलिटिकली वो इंडिया के अंदर क्या हो गई, रूल करने लगे, ठीक है ना। तो उन्होंने हमारे इंडिया में आकर ऐसा किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने खुद के लिए क्या किया कि मतलब जो व्हाइट रूलर्स होते थे, मतलब जो यूरोपियन कंपनी के जो रूलर्स होते थे, उन्होंने खुद के लिए व्हाइट टाउन बनाए, ठीक है। व्हाइट टाउन का मतलब होता है कि मतलब जो रहने की जो अच्छी अच्छी जो जगह होती थी ना, मतलब जैसे मद्रास के अंदर सेंट जॉर्ज है, मतलब मद्रास के अंदर जो सेंट फोर्ट जॉर्ज किला है, और जो कलकत्ता के अंदर जो
फोर्ट सेंट विलियम है, वहां पे मतलब जो अच्छी अच्छी जगह होती थी सिटी के अंदर, जैसे मद्रास है, कलकत्ता है, जैसे बॉम्बे है, जहाँ पे मतलब उनको जो सुपीरियर रेजिडेंस मतलब जो अच्छे से अच्छी जगह पे तो क्या रहते थे वो वाइट रूलर्स जो हैं, मतलब जो यूरोपियन कंपनी के जो रूलर्स होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूलर्स होते, वो लोग जो है वो अच्छी जगह पे रहते थे, तो उन जगहों को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट टाउन के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो सिटी थी, बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, इनके अंदर ये नई सिटी तो बनी थी, लेकिन उसके अंदर ब्लैक टाउन्स और व्हाइट टाउन्स नाम के जगह बनने लगी। ठीक है, ब्लैक टाउन के अंदर जो इंडिया के नेटिव रूलर्स रहेंगे, नेटिव ट्रेडर्स रहेंगे, क्राफ्ट पर्सन रहेंगे, और जो ब्लैक लोग होंगे, मतलब छोटे मोटे जो लोग होते हैं ना जिनका कलर डार्क वार्क होता है, वो सब ऐसी जगह पे रहेंगे। ठीक है, और व्हाइट टाउन के अंदर कौन रहेंगे, व्हाइट रूलर्स रहेंगे। ठीक है, और कुछ व्हाइट मतलब ये व्हाइट टाउन का मतलब होता है अच्छी जगह, ब्लैक टाउन का मतलब खराब जगह से समझ लीजिए, इन द सेंस ये होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ जो व्हाइट टाउन है, व्हाइट रूलर जहाँ पे रहते थे, उन जगह के नाम दिए हुए हैं मद्रास और कलकत्ता के अंदर, वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको एक पिक्चर बताती हूँ जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा। जैसे ये पिक्चर जो है वो किसकी है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी मद्रास का ले लीजिए, कलकत्ता, बॉम्बे, कोई भी एक जगह मान लीजिए, तो ये जितने भी अच्छी अच्छी जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना, यहाँ पे कौन से रूलर रह रहे हैं, व्हाइट रूलर रह रहे हैं, मतलब ये व्हाइट टाउन के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब ये जो यहाँ के जो हमारे इंडिया के जो नेटिव रूलर्स वगैरह हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे मतलब ये जो मजदूरी का काम नहीं होते हैं, मतलब सामानों को उठाने करने का है, जो बड़े लोग हैं उनकी सेवा वगैरह करनी है, ये सारे काम जो कर, वो क्या करते थे, यूरोप मतलब करते थे। मतलब ये जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स होते थे, मतलब काम तो करते थे, लेकिन जैसे गधा मजदूरी नहीं होती है, मतलब काम तो बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन उनके मतलब उसके बदले उनको बहुत कम क्या मिलता था, पैसा मिलता था। लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि वो जो यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो इतने स्ट्रांग थे, उनके पास वेपन्स थे, हथियार थे, तो हम उनके आगे कुछ नहीं बोल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका पूरा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। किसको करना है, क्लास 7 के स्टूडेंट है, जो ये आपके फ्रेंड्स ओलंपियाड्स की तैयारी करने हैं, उनको लुक एंड लर्न क्लासेस के बारे में क्या करनी है, मतलब उनको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।